जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ है अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों की और नियमितीकरण की मांग को लेकर इनकी हड़ताल चल रही है। बीच में लंबा अनशन चला था और आज इनकी हड़ताल को 36वां दिन है और अभी अभी खबर ये भी मिली है कि इन्हीं चिकित्सा कर्मियों में से एक की हालत बिगड़ गई है और वे अभी कोमा में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं, इनकी भीड़ मौजूद है यहाँ। हम उनके बारे में भी जानकारी लेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उनके लिए आर्थिक सहायता जुटाने की तैयारी चल रही है और ये सारे के सारे दुआ मांग रहे हैं कि उनकी हालत में सुधार आए, उनकी स्थिति सुधरे। आप देख सकते हैं सभी दुआ में लगे हैं। हमारी बहन ने बताया कि वो उसका परिवार बहुत ही निराशा से जूझ रहा है। उन्होंने अपनी बात रखी तो हमारे आज हालत ये हो गई है कि जो कोमा में गई हैं चिकित्सा कर्मी, उनके पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। सभी से सहायता की उम्मीद की जा रही है। सारे चिकित्सा कर्मी एकजुट होकर सहायता करने की तैयारी में लगे हैं और सभी की आंखें भी नम नजर आ रही हैं। ये दर्द की घड़ी है, पीड़ा का समय है। सभी से मदद की अपील भी की जा रही है क्योंकि इन्हीं की एक साथी हैं वो। इनके साथ लड़ाई में, काम में हमेशा साथ दिया है उन्होंने और उनकी हालत आज खराब है और कोमा में 95% कहा जा रहा है कि 95% कोमा में जा चुकी हैं वो। मतलब उनके जीने की संभावना मात्र 5% है। अभी हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये संगठन की अध्यक्ष मीरा कुमारी लोगों को बता रही हैं स्थिति के बारे में। हमारा कोई साथी हमारे बीच से चला जाए या बीमार हो जाए, हम लोग ऐसा कतई नहीं चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम क्या मजबूत रखेंगे? अपने मन को मजबूत रखेंगे, अपना विश्वास बनाएंगे। सभी के अंदर आत्मविश्वास भरने का प्रयास हो रहा है और आपको दिखाना चाहेंगे, लोग दुखी नजर आ रहे हैं। इन्हीं के बीच की एक साथी की हालत खराब है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचे। इतना भी टेंशन न ले कि हम बीमार होते नौकरी की संख्या की कतार में पीछे रह जाए। नहीं, हमको उस नौकरी की कतार में खड़ा होना है। हमको अपना स्थायीकरण लड़ के लेना है, ना कि खुद को हार जाना है। खुद को हमें नहीं हारने देना है। इसीलिए हिम्मत बंधाने का प्रयास लगातार जारी है और आपको दिखा दें, यहाँ पर सभी उस चिकित्सा कर्मी बहन के लिए प्रयास में लगे हैं, किसी तरीके से उनकी सहायता की जा सके, किसी प्रकार उनके लिए सभी कोई एकजुट होकर कुछ सहायता कर सकें। और आपको दिखाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी हो रही है।
हट जाए, कोई पहचान नहीं हो रहा था वहाँ महिला कौन है और पुरुष कौन है। इस लड़ाई में हमारे जो ये भू बंदोबस्त वाले भाई हैं उनको भी पीट दिया गया, पुलिस ने किसी को नहीं पहचाना। कल जब हम लोग थे खेमा में, हमारे खेमे में इतनी भगदड़ मच गई कि लोगों को हमारे खेमे में आना पड़ा और अपना सर छुपाना पड़ा, और हमारे ही साथियों को, हमारा टेंट पूरा गिरने के कगार पर था, हमारा पूरा बिजली का तार टूट गया था। कल कोई भी घटना हमारे टेंट में भी घट सकती थी। तो मैं कहना चाहती हूँ सरकार से, झारखंड सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों नौबत आता है, क्यों नहीं आप एक नियम बनाते हो सभी विभागों के लिए, क्यों नहीं स्थायीकरण मतलब करते हो सबका, क्यों अनुबंध पे लोगों को खटाते हो जिसके लिए तुम्हारी औकात एक कफन के बराबर भी नहीं है, एक कफन भी उसको नहीं दे सकते हो, तो क्यों अनुबंध की नौकरी देते हो? अनुबंध की नौकरी नहीं देनी चाहिए, पेट तो हमारा भरता नहीं, बाल बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते, कुपोषण की शिक्षा देते हैं, हम स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, क्या हम उसमें खरे उतरते हैं? हम अपने बच्चों को कुपोषित ही जिंदगी भर पालते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, क्या है ये सब? और हम शिक्षा देते हैं, गांव-गांव जाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, पोषण सप्ताह मनाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ही कुपोषित हैं, हमारा परिवार ही बीमार है, हम ही अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ है तब तो कोई 42-40 साल की उम्र में क्या मर जाता है? बहुत कम लोग हैं जो मतलब आकस्मिक दुर्घटना से चले जाते हैं, लेकिन हमारे कितने साथी, आज तक कितने साथी, इस हड़ताल में हमारे 2 साथी, एक साथी हमारी चली गई और एक साथी अभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। बहुत दुख होता है। ये दुख हमें किसने दिया? हमारी सरकारों ने दिया, जो पहले भी थी और वर्तमान में भी है। वो अनुबंध कर्मियों के लिए कुछ नहीं सोचती है, कुछ नहीं सोचती है, सिर्फ अनुबंध पे अपना काम निकालना है, कम पैसों में हमारा शोषण करना है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहती हूँ इस झारखंड सरकार से, इस प्रशासन से कि प्लीज जो भाई बहन अपने हक की मांग करते हैं उस पर लाठियां न बरसाएं, लाठियां न बरसाएं, उनका सर न फोड़े, उनका पैर न तोड़े, उनका हाथ न तोड़े, बल्कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। वो आक्रोशित होते हैं, क्यों होते हैं? उनका पेट जलता है, उनका घर का चूल्हा नहीं जलता है, उनके बच्चे भूख से रोते हैं। आज हम लोग यहाँ लगभग 36 दिनों से बैठे हैं, हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा। क्या हमारे घर में कुछ दिनों बाद चूल्हा जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि हमारा जो जीवन यापन का साधन है यही 16-17 हजार है। लेकिन फिर भी हम अपनी हिम्मत को डगमगाने नहीं देंगे। इस बार आर या पार की लड़ाई है, हम आर और पार की लड़ाई लड़ने बैठे हैं और हम बैठेंगे, अपना हक लेके उठेंगे हम, क्योंकि अब सरकार से भी मेरी हम लोग की जो है ना वो अंतिम लड़ाई है। इसके बाद शायद हम सरकार इस बार फैसला लेगी, वो हमें देगी कि नहीं देगी, देखते हैं। अगुआ तो बहुत बड़ी कहलाती है ना, उसके पास में हर चीज है, वो हर चीज कर सकती है। इच्छा शक्ति हो ना तो कल हमें नियुक्ति पत्र दे देगी, लेकिन इच्छा शक्ति ही उनमें नहीं बची है। सिर्फ यहाँ पार्टी और पॉलिटिक्स में हमारा जीवन उलझा हुआ है, हम लोग पीस रहे हैं। आज हमको बहुत दुख होता है जब हमारा कोई साथी इलाज के बिना तड़पता है। बहुत सारे साथी हमारे कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको अभी कोई मदद नहीं दी जाती है विभाग के द्वारा। उनको तो क्या बोले, उनकी सैलरी भी काट ली जाती है। उनका जो है ना कहा जाता है आपका तो अनुबंध भी समाप्त हो गया, 9 बार 9 पे रह सकता है आदमी, इलाज करा सकता है, लेकिन नहीं, उसको विभाग के जो वरीय अधिकारी है वही कह देते हैं कि अरे आप तो सक्षम ही नहीं हो, तो आप क्यों नहीं रिजाइन दे देते या आप अपना नौकरी छोड़ दो। इस तरह से आपका अनुबंध समाप्त हो गया। तो यही सब शोषण को देख देख के ना हम लोगों का उबाल बढ़ता है और यही आक्रोश में बदल जाता है और तब बैरिकेडिंग टूटता है। ऐसे बैरिकेडिंग नहीं टूटता है, बैरिकेडिंग टूटने का बहुत बड़ा कारण है। और इस चीज को हमारे जो आला अधिकारी है, वरीय अधिकारी है, नेता मंत्री है, नहीं समझते हैं। वो हमारा दर्द कभी नहीं समझ सकते हैं कि 15,000 16,000 में इनका घर कैसे चलता होगा, इनका परिवार कैसे चलता होगा, इनके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। एक टॉफी भी मांगते होंगे ना तो माँ को सोचना पड़ता होगा कि हम कहाँ से दें इनको। अच्छी टॉफी नहीं दे सकते, 1 रुपया 2 रुपया का टॉफी हम खरीद के देंगे। मेरी औकात इतनी ही है ना, इतनी ही है। आज हमारे बहन का जो इलाज हो रहा है, बेचारी इलाज के बिना तड़प रही है। वो ऐसी परिस्थिति में है कि उसको हम रिम्स में भी एडमिट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसकी जिंदगी जरूरी है। इसीलिए बहनों, मैं एक आग्रह जरूर करूंगी, हम लोगों को टूटना नहीं है, हम लोगों को एकजुट रहना है और हम लोग लड़ेंगे। ऐसी नौकरी है ना
नहीं हटेंगे यहाँ से। हम अपना धरना से अपना जीत लेके ही जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा जिंदगी जीने कीड़ा मकोड़ा वाला जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा बंधुआ मजदूर से भी हम लोग गए गुजरे हैं, बंधुआ मजदूर से भी गए गुजरे हैं। लोग कहते हैं ना कि इतिहास बदल गया, समय बदल गया, लोग बदल गए, पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहा है, लेकिन नहीं, आज भी नौकरशाही है और हम नौकर हैं और हम बंधुआ मजदूर की तरह चले जा रहे हैं। शोषण हो रहा है हमारा, तो इस शोषण को समाप्त करके ही हमको उठना है। यह अनुबंध की जो प्रथा है ना, हमें अपने बाल बच्चों को विरासत में नहीं देना है। हमारे बच्चे कम से कम पढ़ें तो अपने योग्यता के अनुसार अपनी नौकरी ले और सम्मानजनक जिंदगी गुजारे। इसी के लिए हम लोग एकदम एकजुट रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती है। हम लोग सोचते हैं कि चलो शांति पूर्वक बैठ करके सरकार से अनुनय विनय करते हैं, गुहार लगाते हैं, उनसे उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनसे नम्रता पूर्वक बात करते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात मान लीजिए। लेकिन ये लोग जो है ना, कान में तेल डाल के बैठे हुए, आंखों में पट्टी बांध के सोए हुए हैं। हम लोगों का हक और अधिकार इन्हें समझ में नहीं आता। नारी के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हाँ, नारी के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। नारी उत्थान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नारी जब पढ़ लिख के हर चीज से, हर मतलब बंधन से मुक्त होकर के उस लायक बनती है, तो उसको उस योग्यता के अनुसार नौकरी ही नहीं दी जाती। क्या फायदा नारियों का विकास करके, क्या फायदा नारी उत्थान की बात करके, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं लोग। मैं यही कह करके अपनी बातों को समाप्त करती हूँ और एक बार कहूंगी कि सब अपने मन से एकदम दिल से दुआ कीजिए हमारी इस बहन के लिए कि वो अपना जिंदगी का जंग लड़ करके आए हमारे बीच में और हम लोग उसका तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कर सकें। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे मीरा कुमारी को, जिन्होंने अपने मन की पीड़ा साफ शब्दों में कही। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।